जम्मू कश्मीर के सभी एमएलए से मेरा ये सवाल है और क्या आप मुझे इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। 3 दिन असेंबली जम्मू कश्मीर के अंदर लगी। इन 3 दिनों में बेरोजगारी पे बात हो सकती थी, कितनी वैकेंसीज किस किस महकमे में है, कितनी और वैकेंसीज का आना ज़रूरी है, पीएचडी क्वालिफाइड नौजवानों का क्या मुस्तकबिल है, जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली किस तरीके से जो है वो गरीब लोगों को फ्री में मुहैया की जा सकती है, जिन लोगों के बिजली के बिल ऑलरेडी ज़्यादा हैं वो कैसे कम किए जा सकते हैं। टेलीवेजर्स का सबसे बड़ा मुद्दा था। उससे बड़ा मुद्दा यह था कि माजी के 30-40 सालों से गरीब लोग सरकार की ज़मीनों पर रहते हैं, वो सरकारी ज़मीनें किस तरीके से गरीब लोगों को दी जा सकती हैं ताकि वो वहाँ पे अपने मकान बनाकर अब परमानेंट तरीके से रहें, जिसमें कि रेगुलराइजेशन ऑफ लैंड बिल था, टेलीवेजर्स का मुद्दा था। उससे बड़ा मुद्दा था शराब पे पाबंदी आयद होना। मैं एक एमएलए से सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं 2 से नहीं, मैं 3 से नहीं, जितने भी एमएलए जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली में, मैं सभी से सवाल करना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि पिछले 3 दिन की रिपोर्ट क्या है। क्या एक एमएलए भी बता सकता है कि रिपोर्ट 1% भी सही है? जनाब, मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा और मैं आपको हकीकत बयान करना चाहूँगा कि पिछले इतने दिनों से जम्मू कश्मीर की असेंबली में 1% भी जो है ना वो रिपोर्ट सही नहीं है। मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, थोड़ा सा कैमरा ऐसे पीछे रखे थोड़ा। तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों कि जो इस वक्त हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर वो इंतहाई बहुत गलत हो रहा है। देखिए, मैं बार बार एक ही बात पे आ रहा हूँ और बात यह है कि 3 दिन का जवाब दें। मेरा सवाल एक ही है कि 3 दिन का जवाब दें। हमें 3 दिन का जवाब चाहिए। जिस इंसान ने भी वोट डाला है उसने डेवलपमेंटल के लिए वोट डाला है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए वोट डाला है, तरक्की के लिए काम करने के लिए वोट दिया है, गरीब गुरबा लोगों को इंसाफ मिले इस चीज़ के लिए वोट दिया है, हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, जम्मू कश्मीर में जो है वो तरक्की हो, निज़ाम में बेहतरी आए, सुधार आए, इस चीज़ के लिए वोट दिया है। बल्कि एक ने नहीं, हर उस इंसान ने वो ये वोट दिया जो उससे अहमियत रखता है। मैं आपको कई सारी चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों, लेकिन उससे ज़्यादा मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ करना चाहूँगा कि देखिए, असेंबली में हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ने के लिए किसी भी एमएलए को नहीं भेजा गया है। जब मैनिफेस्टो तैयार होता है ना, उस मैनिफेस्टो में किसी भी एमएलए को ये नहीं कहा गया कि जनाब हम आपको वोट इसलिए दे रहे हैं कि आप हिंदू और मुसलमान की लड़ाई लड़ना, आप वहाँ पे जाके असेंबली में माँ बहन की गालियाँ निकालना, आप असेंबली के बाहर खड़े होकर अंदर खड़े होकर गालियाँ देना। हर इंसान वोट प्रोजेक्ट्स के लिए देता है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स काम होने चाहिए, जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों के काम होने चाहिए, उस चीज़ के लिए जो है वो वोट दिया जाता है। मुझे 3 दिन की असेंबली की रिपोर्ट दिखा दें। 33 बिल्स थी, नॉट ए जोक जनाब। 33 प्राइवेट मेंबर बिल्स पे बात होनी थी। 14 रेजोल्यूशंस थे। आप किस दुनिया में सोए हुए हो? आप लोगों को मालूम ही नहीं है क्या हुआ है, कितनी बड़ी गेम होगी है यहाँ पे। मैं अकेला अगर चिल्ला रहा हूँ ना, मुझे मालूम है कि क्या गेम हुई है, नेक्स्ट लेवल की गेम हुई है यहाँ पे, आप लोगों को मालूम नहीं है। और मेरी बदनसीबी ये थी कि मैं दिल्ली के हॉस्पिटल में एडमिट था, मैं असेंबली नहीं कवर कर पाया। मैं एक सीरियस बीमारी के साथ इस वक्त लड़ रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं दिल्ली में अपने चेकअप पे था। मैं 3 दिन से हॉस्पिटल के अंदर एडमिट था, दिल्ली के अंदर ILBS में, और मैं असेंबली को कवर नहीं कर पाया। बदनसीबी ये रही कि मैं उन 3 दिनों के अंदर कुछ अहम तरीन सवालात करता इनसे, लेकिन मैं आज दोपहर के समय जम्मू कश्मीर पहुंचा। जनाब, मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मालूम है आप लोगों के साथ क्या हो गया है? किसी को भी नहीं मालूम। आप इसी में रहें, इसी हंगामे में रहें, आप इसी चीज़ में रहें। हंगामा हो रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा, फलां हो रहा, फस्तान हो रहा है। जो मेन इशू है, जो मेन टॉपिक है, वो आपकी निगाहों से, आपकी नज़रों से दूर हो चुका है। आपको मालूम है सितंबर के महीने में अब असेंबली शुरू होगी। सितंबर के महीने के अंदर कई सारी बड़ी तब्दीलियां आएंगी, कई सारी बड़ी चीज़ें आएंगी। वक्फ तरमीमी बिल सबसे इम्पोर्टेंट था। मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़, मुसलमानों की जायदाद, विरासतें, ज़मीनें, उनकी हिफाजत आज तक थी, लेकिन आज के बाद होगी या नहीं होगी इसका कोई जिम्मा अपने कंधों पे नहीं लेगा। मस्जिद इबादतगाहों के दस्तावेज शो करने हैं। कौन मस्जिद और इबादतगाहों के कागज़ ला के दिखाएगा? कौन दस्तावेज शो करेगा?
आपको ये मालूम नहीं चला कि इन 3 दिनों में आपका मुस्तकबिल बन सकता था। टेलीवेजर्स के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हुआ है। टेलीवेजर्स सोए हुए, उन्हें मालूम ही नहीं उनके साथ क्या हुआ है। जनाब, आपकी बिल को ऑन टेबल करना था, आपकी बिल के ऊपर डिस्कशन होता, आपकी बिल ऑन बोर्ड होती, ऑन टेबल होती, उसके बाद जो है वो आपकी बिल को ग्रीन सिग्नल मिलता असेंबली से। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ऑलरेडी दिया हुआ था। एसपीओज को मैं बताना चाहूंगा, जनाब एलओपी सुनील शर्मा ने बात की थी होम मिनिस्टर से, आप लोगों की सैलरी इनहेंस होने के लिए, आप लोगों को परमानेंट पॉलिसी में लाने के लिए, उस पे सवाल जवाब होते लीडर ऑफ अपोजिशन से कि आपने होम डिपार्टमेंट के साथ क्या बात की है होम मिनिस्ट्री में। वो बात भी नहीं हुई। जो हमारे एसपीओज हैं वो भी साइडलाइन हो गए, जो डेलीवेजर्स हैं वो भी साइडलाइन हो गए। अब आओ वक्फ तरमीमी बिल पे। वक्फ तरमीमी बिल मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल था। उमर अब्दुल्ला साहब 3 दिन असेंबली नहीं आए, वो कहाँ रहे? किसी ने पूछा? अभी तक किसी एक ने भी पूछा जनाब उमर अब्दुल्ला साहब 3 दिनों में कहाँ थे? पहले दिन किरण जी के साथ टुलिप गार्डन में थे, दूसरे दिन कहाँ थे किसी को मालूम ही नहीं है, तीसरे दिन हाउस जब खत्म हुआ फिर उमर अब्दुल्ला आए हाई टी पे। उससे पहले उमर अब्दुल्ला कहाँ थे? किसी ने सवाल किया? किसी के मुंह में जुबान है ये सवाल करें कि 3 दिन उमर अब्दुल्ला कहाँ थे, किस जगह पे थे वो 3 दिन? ये वक्फ तरमीमी बिल के समय में। उससे इंपॉर्टेंट था कि जिन जमीनों पे आप पिछले 30 साल से रह रहे हैं, इन जमीनों के लिए भी बिल लाया गया था कि जो इंसान पिछले 20 साल से एक जमीन पे रह रहा है या 25 साल से, उस बिल के तहत उस शख्स को जो है वो जमीन का मालिकाना हकूक मिलेगा, जिसकी खबर आज से ठीक 1.5 महीना पहले मैंने दी थी। कहाँ गया वो बिल? किस ख्वाबों में आप सोए हुए हो? किस जगह आप सोए हुए? आपको मालूम ही नहीं है यहाँ पे क्या हो गया, कितनी बड़ी गेम हो गई है। और आप लोग इसी चीज में रहना जो चल रही है, जो मेन मुद्दे हैं उन पे डिस्कस करो। ये टाइम है डिस्कशन का, कल रहे ना रहे हम, लेकिन ये बातें आपके सामने आएंगी कि जो इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं वो होनी इंतहाई बहुत जरूरी है। मैं भी कहता था शराब पे पाबंदी होनी चाहिए, आप भी कहते थे, हम सब कहते थे। मैंने असेंबली में शराब पे पाबंदी होने पे कितने इंटरव्यूज किए, कितनी सीरीज की, कम हो पेश 50 इंटरव्यू किए हुए हैं। एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए के साथ में लड़ गया, याद होगा आपको वीडियो जो वायरल हुई थी, जिस एमएलए ने मुझे कहा था कि आपका वजन नहीं है। वो किस पे लड़ाई हुई थी? डेलीवेजर्स की बिल पे शराब पे पाबंदी होनी चाहिए। वो बिल कहाँ गया? शराब पे पाबंदी आयद होने वाला बिल। वो बिल 7 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल के बीच में ऑन टेबल होना था। मोहतरम आज 10 अप्रैल है, कहाँ गया बिल? किसी के पास कोई जवाब है, कोई जवाजियत है? पिछले 3 दिनों में क्या हुआ है? किसी को कुछ मालूम है? किसी को भी नहीं मालूम है। आप लोगों को मालूम ही नहीं चल रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है। और मीडिया भी खामोश बैठी हुई है इस पे, मीडिया भी इस पे बात नहीं कर पा रही है। इस पे बात करना इंतहाई बहुत जरूरी था। मीडिया को भी इस पे बात करना उतना ही ज्यादा जरूरी था जितना आपका और मेरा बात करना जरूरी है। आप लोगों को मैं क्या बताऊं यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको मैं क्या हकीकत बताऊं कि आप यहाँ पे क्या हो रहा है। जनाब, आप लोग किस मसले में पड़े हुए हो? आप किन चक्रों में हो? आपको मालूम ही नहीं आपके हाथ से क्या क्या निकल गया है। मैं चिल्लाता रहा, आज भी चिल्ला रहा था, दिन को अभी भी चिल्ला रहा हूँ। 3 दिन का जवाब दो, 3 दिन का जवाब दो। भाई साहब, ये 3 दिन हमारी मुस्तकबिल के, हमारी जिंदगी के 3 दिन थे। खुदारा, इन 3 दिनों में हमारे साथ नाइंसाफी हो गई है। हम सब लोगों से जो जो हमारी चीजें थी वो छीन ली गई हैं। अब मैं पूछूंगा डेलीवेजर्स को कि आपका बिल कब आएगा असेंबली में? आप लोगों को मालूम ही नहीं है। पूछे ना आप सीएम साहब से, डिप्टी सीएम साहब से कि सर वो हमारा बिल आने वाला था जिसपे ग्रीन सिग्नल आई थी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से, वो हमारा बिल कहाँ गया? जरा हमें जवाब दें उसके ऊपर। उस पर डिस्कशन होनी थी, वो बिल ऑन टेबल होना था, कहाँ गया वो बिल? जो लोग कहते थे शराब पे पाबंदी होनी चाहिए, वो लोग पूछे ना सीएम साहब से या हुकूमत के बाकी लोगों से कि जनाब वो शराब पे पाबंदी वाला बिल कहाँ गया? जिन लोगों को ये जरूरत थी कि आज के दौर में उन्हें सरकारी जमीनों के मालिकाना हकूक मिलेंगे, पूछे ना वो बिल कहाँ गया? किस चक्कर में हो मेरे भाइयों? कितने महकमों के अंदर पेंडिंग वैकेंसीज हैं जिनको फिल करने की जरूरत है। कितने सारे ऐसे महकमे हैं जिनमें वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं, उन वैकेंसीज को फिल करवाना था। उस पर सरकार से सवाल पूछा था, जवाब कहाँ है? पूछो ना मेरे भाइयों, कब तक मैं चिल्लाऊंगा, कब तक मैं रोऊंगा आप लोगों के आगे? पूछो ना पीएचडी क्वालिफाइड जो नौजवान थे, बेरोजगार थे, उनके रोजगार के लिए क्या किया सरकार ने? अरे पूछो ना आपके घरों का बिजली का बिल हर महीने 2100 आता है। आप लोग मुझे भी फोन करते हो, भैया हमारे घर में एक बल्ब है, बिल 2100-2200 आ रहा है। पूछो ना सरकार को वो 2100-2200 कब कम होगा? इन 3 दिनों में पूछना था ना, क्या हुआ इन 3 दिनों में असेंबली के अंदर क्या हुआ है? आप ही मुझे बताएं ना, आप ही मुझे बताएं ना जनाब, इन 3 दिनों में असेंबली के अंदर क्या हुआ है? आप लोगों के साथ गेम होगी, ओपनली गेम होगी, आपको पता ही नहीं चला।
मेरे साथ गेम होगी, आपके साथ गेम होगी, हम सब लोगों के साथ गेम होगी। ये गेम मैं एक्सपोज करूंगा बहुत जल्दी। आपका माइंड डाइवर्ट कहीं और हो गया, जो मेन काम था वो आपके हाथ से निकल गया, आप लोगों को पता ही नहीं चला। आपको पता ही नहीं चला कि जो मेन इशू था वो क्या था। 60 MLA एक साइड, मोहतरम 60 MLA एक साइड, वो कह रहे हैं कि वक्फ तरमीमी बिल का रेजोल्यूशन पास करो, जम्मू कश्मीर फुल मुस्लिम मेजॉरिटी यूनियन टेरिटरी है, पहले ये स्टेट थी। 60 MLA एक साइड, 60 MLA की बात को नहीं सुना, 60 MLA की बात को साइड लाइन कर दिया गया और 6% वाली तमिलनाडु स्टेट ने वक्फ तरमीमी बिल को पास कर दिया। अब तमिलनाडु जम्मू कश्मीर से अच्छा है या बुरा है, आप मुझे जवाब दें। वहाँ के स्पीकर, वहाँ की सरकार अच्छी है, यहाँ के स्पीकर, यहाँ की सरकार अच्छी है, आप मुझे जवाब दें। एक बात तो इस पे आप आए। दूसरा इंपॉर्टेंट ये था कि ये बिल ऑन टेबल होना इतना ज़्यादा ज़रूरी था जितना एक प्यासे के लिए पानी है, जितना हम रमज़ान में रोज़ा रखने के बाद शाम को पानी पीते हैं, जितना हमारे लिए ज़रूरी है, इतना ये बिल ऑन टेबल होना ज़रूरी था। लेकिन ये बिल ऑन टेबल नहीं हुआ। एक बिल नहीं, 33 प्राइवेट मेंबर बिल थे, 14 रेजोल्यूशंस थे, 15 ऑन टॉक्स थी, एक पे भी जो है वो डिस्कशन डिबेट नहीं हुई। आप लोग कहाँ हैं? आप लोग फेसबुक पे स्टेटस डालने में खोए हुए हैं, आप लोग व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे स्टेटस डालने में खोए हुए हैं, आप लोग जो है वो ये सब चीज़ें ड्रामेबाजी देखने में लगे हुए हैं। आप लोगों को मालूम ही नहीं कि हमारे हाथ से क्या छीन लिया गया है और हमसे हमारे 3 दिनों में कितना बड़ा नुकसान हुआ है। अब ये सितंबर में आएगी बात असेंबली की। सितंबर जब आएगा तब तक वक्फ बिल को भी हम भूल जाएंगे, तब तक शराब के बिल को भी हम भूल जाएंगे, तब तक डेली वेजेस को भी हम भूल जाएंगे, तब तक जो है वो हम जो सरकारी ज़मीनों के मालिकाना हकूक मिलने उनको भी भूल जाएंगे। इन दिनों में पूछना था ना असेंबली में कि एनुअल चार्जेस क्यों प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा लिए जाते हैं, ये सवाल सरकार से करना था ना MLAs ने। किसी ने कोई सवाल किया है? मुझे एक बात बताओ जो आपके डेवलपमेंटल काम के लिए की हो, किसी भी MLA ने मुझे बता दो कि फ़लाँ MLA ने बोला सना जनाब ये वाले प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। आपको मालूम नहीं है कि 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये औरतों के शादी के लिए, गरीब औरतों की शादी के लिए सरकार ने किया। इससे पहले 50,000 रुपये का फ़ायदा कितनों को मिला है? याद है मैंने 2 साल पहले एक खबर दी थी जिस खबर में मैंने कहा था कि सरकार 10 गरीब लोगों को 10-10 लाख लोन दे रही है। कितने लोगों को वो लोन मिला? 10-10 लाख, किसी को भी नहीं मिला। आप लोग कहाँ खोए हुए हो? AAY के तहत जो गरीबों को घर मिलते हैं, लाखों फाइल्स आज भी पेंडिंग पड़ी हुई हैं, उन फाइल्स को अभी तक क्लियर नहीं किया। Who is responsible? सवाल करो ना भाई साहब, सवाल करो ना, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ ना। असेंबली में इन मुद्दों पे सवाल होना चाहिए ना, इन मुद्दों पे टॉक्स होनी चाहिए ना। असेंबली में किस लिए भेजा जाता है? असेंबली में रिप्रेजेंटेशन के लिए भेजा जाता है, रिप्रेजेंट करने के लिए, गाली गलौज लड़ाई झगड़े के लिए नहीं भेजा जाता है। आप मेरी बात को माने, आप मेरी बात को सुने। हंगामा हुआ 3 दिन असेंबली के अंदर, वो बात वहाँ की वहाँ हुई, आप लोगों का माइंड डाइवर्ट किया, इस साइड से उस साइड आपका दिमाग लगा दिया, आप लोग उस बात में लगे रहे, यहाँ से इन्होंने अपना काम कर दिया, आप लोगों को पता ही नहीं। आप लगे रहे लड़ाई झगड़ों के पीछे, आप लड़ाई झगड़ों को फेसबुक पे शेयर करते रहे और यहाँ से 3 दिन यूं गुजर के पता ही नहीं चला। 3 दिन के बाद स्पीकर साहब ने बोला जनाब मोहतरम चाय पियो और घर जाओ अपने अपने, अल्लाह हाफिज़ फी अमानिल्लाह, बात खत्म। क्या मिला 3 दिनों में, मुझे ये बताओ। मैं अगर कहीं पे गलत हूँ मुझे माफ़ करो, लेकिन हकीकत तो ये है कि क्या मिला। आप लोगों का माइंड डाइवर्ट हुआ है, आप लोगों को एक तरफ लगा दिया, उसमें आप लगे रहे और जो मेन इश्यूज थे, जो बर्निंग इश्यूज थे, जो बर्निंग टॉपिक्स थे, उन पे कोई भी बात नहीं हो पाई है। और ये बात मेरे फ़ायदे मुफाद के लिए नहीं है, ये बात मेरे घर के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए। SRO 43 के केसेस पेंडिंग थे, कितना कुछ होना था जो जम्मू कश्मीर के लिए बेहतर था, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। बीजेपी वालों ने ड्रामा किया, MLA पे अटैक हुआ, वो सब चीज़ें सामने आई, कहाँ की बात कहाँ चली गई और हम लोगों को क्या मिला। मैं तो सीधा आपको एक ही बात कहना चाहूँगा सर, मैं तो सीधा एक ही बात आपको कहना चाहूँगा सर, सीरियसली, कि आप लोगों के साथ धोखा हुआ इन 3 दिनों में। जो आपको फ़ायदा मुफाद मिलने वाला था वो नहीं मिला। बहरहाल मेरा काम है टाइम से टाइम आपको आकर उजागर करना, अवेयर करना, आपके कानों में बात डाल देनी, आपको इशारा दे देना। बाकी आगे आपकी मर्ज़ी है, आप पब्लिक हैं, आप डिसाइड करने वाले। मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं अपनी ओपिनियन तो दे नहीं सकता। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं तो कह नहीं सकता कि वो ठीक है ये ठीक है। मेरे लिए तो सब ओके हैं, क्योंकि मुझे न्यूट्रल रहना है, ठीक है। मेरे लिए सब धर्म बराबर है, मेरे लिए सब लोग बराबर हैं। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मुझे सबकी बात करनी है, लेकिन मेरा काम है आप लोगों को अवेयर करना, आप लोगों के कान तक बात पहुँचानी। फिर आगे पब्लिक का काम है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव से सवाल कर जवाब लें या ना लें। मैं तो सवाल करता रहा हूँ और मैंने आज भी सवाल कर दिया। अब आपका काम है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।